नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 28 मार्च और 28 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं और ARO का जो पेपर है उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा यहाँ पे हाल ही में एक दिवस मनाया गया, कौन सा दिवस, तो यहाँ पे दिया है विश्व रंगमंच दिवस 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे किसके संबंध में चुनना है, तो विश्व रंगमंच दिवस के संबंध में सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे दिया है पहला कथन, ये प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। फिर दिया है इसकी स्थापना 1961 में इंटरनेशनल थिएटर द्वारा की गई। फिर तीसरा दिया है ये पहला दिवस 27 मार्च 1962 में मनाया गया था। इसकी थीम 2025 की थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, 27 मार्च को प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में होती है, लेकिन बात करते हैं 27 मार्च 1962 में पहला दिवस मनाया गया। और इसका 2025 का थीम क्या है, तो थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस इसका थीम है। तो देखिए, अब 10+2 में अगर पूछा जाएगा तो इसकी थीम पूछ ली जाएगी कि इसकी थीम क्या है, विश्व रंगमंच दिवस की थीम क्या रही है 2025 में, या कब मनाया जाता है, या इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल में भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, किसके द्वारा जारी किया गया आंकड़ा, भारतीय चाय बोर्ड, ठीक है, के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना। तो यहाँ पे बताना दूसरा पूछा है। ठीक है, चाय निर्यातक जो है दुनिया का दूसरा देश कौन बना है और किसके द्वारा आंकड़ा जारी किया गया, भारतीय चाय बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे श्रीलंका दिया है, केन्या दिया है, भारत दिया है और चीन दिया है। तो देखिए, पहले कौन था, तो श्रीलंका था, लेकिन अब श्रीलंका को पीछे छोड़कर जो है अपना भारत जो क्या हो गया है, तो दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश हो गया है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट नंबर पे, तो शीर्ष पे कौन है निर्यातक में, शीर्ष पे केन्या है और दूसरे नंबर पे जो आ गया है अपना भारत आ गया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाती है कि भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है और सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उत्पादन होता है, तो असम में। ठीक है, हालांकि इसके जो है असम में भी मुख्यालय, लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्यालय है इसका वो कहाँ है, तो ये जो है भारत में सबसे बड़ा जो उत्पादन होता है वो असम में होता है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए मुख्य कार्यालय कहाँ है, कोलकाता में इसका भारतीय चाय बोर्ड का। ठीक है, हालांकि असम में भी है और कहाँ है, तो तमिलनाडु में भी, लेकिन अगर यही कार्यालय पूछा जाता है कि मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। ठीक है, अगर पूछ रहे हैं इस बार 2025 में सबसे ज़्यादा जो है काली चाय निर्यात की है किसने, तो भारत ने। कितनी, तो 25 करोड़ 50 लाख किलोग्राम निर्यात की है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज महत्वपूर्ण बन जाती है कि चाय उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में कौन करता है, तो चाय उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में चीन करता है। ठीक है, चीन चाय जो हम इस तरीके से याद कर सकते, चाय उत्पादक जो है सबसे बड़ा कौन है, चीन है। ठीक है, और अगर पूछ रहे भारत में जो है सबसे ज़्यादा चाय कहाँ, असम में होती है, और सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है, तो केन्या है। तो आपको ये महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, कथन में प्रश्न बनाएगा तो यहाँ से भी कथन में प्रश्न बना लिया जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में झज्जर बचोली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तेंदुआ सफारी बनेगा, मतलब कहाँ पे बनेगा, झज्जर बचोली वन्य जीव अभ्यारण्य में बनेगा। किस राज्य का पहला तेंदुआ सफारी बनेगा, यहाँ पे बताना है। तो हरियाणा दिया है, पंजाब दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया है, जम्मू कश्मीर दिया है। तो ये जो है पंजाब का बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा। किसका बनेगा, तो पंजाब का बनेगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे कथन, 2 कथन दिए हैं और सही उत्तर चुनना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है स्वदेशी विकसित वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण 26 मार्च को DRDO द्वारा किया गया। ठीक है, ये जो है कौन सी, तो वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सतह से ऊपर के लिए जाने वाली 26 मार्च को DRDO द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। अब दूसरा कथन दिया है, इसका परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में एकीकृत टेस्ट रेंज, मतलब जिसको ITR से पहला परीक्षण किया गया। तो यहाँ पे कथन में बताना है, सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे जो है सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो सही उत्तर जो हो जाएगा, यहाँ पे दिया कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 दोनों सही हैं, और ना तो 1 ना 2। तो ये जो है कथन दोनों सही है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। देखिए ये स्वदेशी विकसित किया गया है, ठीक है। कौन सा मिसाइल है? तो वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। और 26 मार्च को इसका डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया। और कहाँ से? तो चांदीपुर उड़ीसा एकीकृत टेस्ट रेंज से इसका पहला परीक्षण किया गया। तो ये भी कथन जो है, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। देखिए ये परीक्षण भी पूछा जाता है कि परीक्षण कहाँ से किया गया। फिर उसके बाद जो है आपको कमेंट करके बताना है कि डीआरडीओ का जो है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी और डीआरडीओ के जो है अध्यक्ष कौन है, तो आपको कमेंट करके बताना है। फिर दूसरा दिया है, कथन में ही प्रश्न दिया है, तो दूसरा का क्या दिया है? तो यहाँ पे दिया है न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश 21 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया। तो किसको नियुक्त किया? हरीश टंडन को जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया 21 मार्च को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे बताना है कि दूसरा कथन ये दिया, उड़ीसा के राज्यपाल हरि बाबू कम्मपति ने भुवनेश्वर के राजभवन में इन्हें शपथ दिलाई। अब यहाँ पे बताना है, सही उत्तर चुनना है, ठीक है, सही उत्तर चुनना है, ठीक है। निम्नलिखित में से सही कथन बताने हैं। तो यहाँ पे एक सही है, दो सही है यहाँ पे कथन, या कथन एक बात दोनों सही है, या ना तो एक ना दो। तो ये देखिए इस तरीके से यूपीपीसीएस ले लो, आरओ ले लो, बीपीएससी ले लो, आरपीसीएस ले लो, तो ये सब में इसी तरीके से पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd वाला हो जाएगा। दोनों कथन सही है। देखिए न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है 21 मार्च को नियुक्त किया गया था, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब ये जो है इन्होंने जो है उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है, कौन है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए जब भी करंट से प्रश्न बनेगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि उड़ीसा के जो है राज्यपाल कौन है। और हाल ही में इनकी भी नियुक्ति की गई थी, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। हरि बाबू कम्मपति है और भुवनेश्वर के राजभवन में इनको शपथ दिलाई गई। अब देखिए यहाँ से अगर भारतीय संविधान की बात करते हैं तो देखिए राष्ट्रपति की बात आई तो राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में मिलता है। अगर पूछ लिया जाए कि उच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो अनुच्छेद 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अब फिर बात करते हैं राज्यपाल की, तो अनुच्छेद 155 में कहा गया प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो ये भी बात महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ये भारतीय संविधान में देखिए जब भी करंट से प्रश्न बनेगा तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सौगात ए मोदी अभियान की शुरुआत की। कौन से? तो सौगात ए मोदी अभियान की शुरुआत की, जिसमें कितने गरीब मुसलमान परिवारों को ईद के अवसर पर विशेष किट प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है अभियान शुरू किया गया? सौगात ए मोदी, ठीक है। अभियान शुरू किया गया किसके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा। अब ये भी पूछ लिया जाएगा कि सौगात ए मोदी जो अभियान है किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा, ठीक है। इसके तहत जो है गरीब मुसलमान जो परिवार हैं, गरीब परिवार हैं मुसलमान के, वो जो है ईद के अवसर पर उन्हें विशेष किट, मतलब वो अच्छे से अपना त्यौहार मना सकें, उसमें किट दी जाएगी। और 32,000 जो है मस्जिदों में ये किट पहुंचाई जाएगी, तो वितरण किया जाएगा, ठीक है, ईद के अवसर पर। तो ये आपको ये पूछा जा सकता है सौगात अभियान जो है किस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया है, या कथन में प्रश्न बनाया कि ये किस लिए शुरू किया गया है। तो गरीब मुसलमानों को जो है ईद के अवसर पर विशेष किट प्रदान करने के लिए, मतलब उसमें जो भी खर्चे का सामान होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कितने लाख? तो 32 लाख परिवारों को, ठीक है, कितने लाख? 32 लाख परिवारों को ये दिया जाएगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में मसाकी काशीवारा को एवल पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार 20 मई 2025 को कहां प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पे किसको? तो मसाकी काशीवारा को एवल पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई है। और इसको जो है गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसका? तो गणित का नोबेल पुरस्कार जो है किसको कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को कहा जाता है, ठीक है, एबेल पुरस्कार को कहा जाता है।
नोबेल पुरस्कार, गणित का नोबेल, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एबेल पुरस्कार 2025 को कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए कब प्रदान किया जाएगा, तो 20 मई 2025 को प्रदान किया जाएगा। और किसको, तो ये जो है मसाकी काशीबारा को प्रदान किया जाएगा। ये क्या है, तो गणितज्ञ हैं, बीज गणित के गणितज्ञ हैं, तो इनको प्रदान किया जाएगा। और ये कहाँ प्रदान किया जाएगा, तो ओस्लो में प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ओस्लो में प्रदान किया जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। इस पुरस्कार में 7.5 मिलियन जो है क्रोनर दिया जाएगा, जो नॉर्वे की करेंसी है। ठीक है, और 20 मई 2025 को प्रदान ओस्लो में प्रदान किया जाएगा, एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, वहां पे प्रदान किया। गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है इसको। और 2002 में जो है नॉर्वे सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और महान गणितज्ञ हुए हैं कौन, नील्स हेनरिक एबेल, तो इनके द्वारा जो है इनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा DXH की शुरुआत की गई, तो यहाँ पे बताना किसके द्वारा शुरुआत की गई। तो यहाँ पे वित्त आयोग दिया है, पेंशन विभाग दिया है, नीति आयोग दिया है और पिछड़ा वर्ग आयोग दिया है। तो यहाँ पे बात करते तो नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ये नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है। अब नीति आयोग की बात आए तो इसकी स्थापना कब होती है, तो 2015 में स्थापना होती है। अभी नीति आयोग के जो है पूर्णकालिक के सदस्य बनाए गए, कौन बनाए, तो राजीव गौबा जी बनाए गए। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य 4 होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, उसके बाद उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी हैं। ठीक है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नीति आयोग के बारे में याद रखिएगा। ये अब बात करते हैं ये शुरू किसने किया, तो नीति आयोग के जो CEO हैं VVR सुब्रमण्यम, इन्होंने शुरू किया है। तो ये शुरू भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा शुरू किया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 में मिलता है। अन्न पिछड़ा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 340 में मिलता है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस देश ने भारतीय मूल के वैज्ञानिक अजय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मतलब NIH का 18वां निदेशक नियुक्त किया। तो यहाँ पे देखिए भारतीय मूल के कौन है वैज्ञानिक, तो अजय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, और 18वां निदेशक नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया, किस देश ने, तो न्यूजीलैंड दिया, अमेरिका दिया, ब्रिटेन दिया, मॉरिशस दिया है। तो ये जो अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका ने नियुक्त किया है। और 18वां निदेशक, ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि कौन सा, और भारतीय मूल के इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए भारतीय जो लोग होते हैं, जो जिसकी नियुक्ति की जाती है, वो महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ पे अमेरिका की बात है तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इनकी नियुक्ति की है। अब यहाँ पे जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप है। मुद्रा क्या है, तो डॉलर मुद्रा है। और जो है राजधानी क्या है, तो राजधानी वाशिंगटन DC है। ठीक है, और अमेरिका की बात करें, मोदी जी ने अभी हाल ही में यात्रा भी की थी अमेरिका में, और अमेरिका से 100% स्टैटिक से लेकर और करंट में प्रश्न बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मॉरिशस की अभी मोदी जी ने हाल ही में यात्रा की थी, तो मॉरिशस के बारे में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉरिशस ने जो है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया है। न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन, वो अपने भारत आए थे अभी 16 से 20 मार्च के बीच में, तो इनके बारे में भी महत्वपूर्ण बन जाता है। न्यूजीलैंड की मुद्रा और ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण। न्यूजीलैंड की मुद्रा जो है डॉलर है। ठीक है, वेलिंगटन राजधानी है। अब यहाँ पे देखिए क्रिस्टोफर लक्सन जो आए थे अपने भारत, तो उनका नाम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अभी पूछ रहे हैं हाल ही में जो है किस देश के प्राइम मिनिस्टर अपने भारत आए थे, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, तो यहाँ पे बताना रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किस देश में किया गया। यहाँ पे चीन दिया, बांग्लादेश दिया, श्रीलंका दिया, म्यांमार दिया, तो ये जो है श्रीलंका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाएगा। इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में इसका आयोजन किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक और रामायण अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब देखिए कहाँ पे, तो कोलंबो में, अमेरिका के कोलंबो में किया गया। कहाँ पे, तो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक रामायण अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। संबंधित विभाग कौन से, तो संबंधित विभाग जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। सांस्कृतिक विभाग है और भारतीय उच्च योग है। ठीक, आगे बात करते हैं श्रीलंका, नेपाल, भारत के 6 राज्यों में और राम बनपथ
में आयोजित होने वाला हिस्सा है, मतलब यहाँ पे भी आयोजित होगा। और 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है और अगला जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा, 2 अप्रैल में जम्मू में होगा। ठीक है, आपको ये संस्करण याद रखना है कहाँ पे आयोजित किया गया अभी हाल ही में, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया 24 मार्च को रूस यूक्रेन ब्लैक सी सीज फायर पर सहमत हो गए। ये सहमति कहाँ पर की गई, तो यह बताना है ये सहमति कहाँ पर की गई। यहाँ पे अमेरिका दिया है, रूस दिया है, यूक्रेन दिया है और सऊदी अरब दिया है। तो ये जो सऊदी अरब में की गई, एक समिट होते हैं सऊदी अरब में, जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी, जो अमेरिका के उच्च अधिकारी और जो है रूस के, तो वहाँ पे समिट होते हैं, यहीं पे जो है सहमति की गई, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने गुना बढ़ोतरी होने की घोषणा की गई। तो यहाँ पे 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने जो है बढ़ोतरी, कितने गुना बढ़ोतरी जो है दर्ज की गई, मतलब घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये यहाँ पे दिया है 10 दिया है, 15 दिया है, 25 दिया है, 20 दिया है। तो ये जो है 10 की गई, 10 गुना बढ़ चुका है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में, यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। बात करें 2017 में ये बताया गया है कि 288 मेगावाट थी, वर्तमान में जो है 2653 मेगावाट हो चुकी है। ठीक है, 2017 में बात करते हैं तो 288 मेगावाट थी, अब जो है वर्तमान में 2653 मेगावाट हो चुकी है सौर ऊर्जा उत्पादन। और बात करते हैं सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 में जो है 5 वर्षों के लिए लक्ष्य रखा था, कितना, तो 22,000 मेगावाट उत्पादन करने के लिए। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नीति थी, तो सौर ऊर्जा नीति 2022 की थी और 5 वर्ष में मतलब 2027 तक। ठीक है, कितना, तो 22,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार का, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में पूछी जा सकती है कितना मेगावाट हो चुकी है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किसकी 1009वीं जयंती पर डाक विभाग ने 500 का स्मारक डाक टिकट शुरू किया। तो यह 1009वीं जयंती किसकी जयंती पर जो है डाक विभाग ने 500 का स्मारक टिकट शुरू किया है, वो बताना है। तो यहाँ पे दिया है माता कर्मा दिया है, रानी लक्ष्मीबाई दिया, सावित्री देवी फूले दिया है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ये जो है माता कर्मा। ठीक है, माता कर्मा ने जो है इनकी जयंती पर 1009वीं जयंती मनाई गई, उन पे जो है डाक विभाग ने स्मारक टिकट शुरू किया है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, रायपुर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साय ने और केंद्रीय आवासन शहरी मामले के राज्य मंत्री जो है तोखन साहू इनके द्वारा ये जारी किया गया है, यह भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस देश ने मतदान के लिए नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य कर दिया। तो यहाँ पे बताना है कि हाल ही में जो है जब भी मतदान होता है तो देखिए भारत में क्या होता है, आधार वगैरह ले जाना पड़ता है। ऐसा जो है किस देश ने कर दिया कि मतदान करने के लिए, मतदान देने के लिए वो जो है किसका, तो नागरिकता मतलब सिटीजनशिप का प्रमाण देना, मतलब सबूत देना अनिवार्य कर दिया है, वो बताना है। यहाँ पे फ्रांस दिया है, यूक्रेन दिया है, रूस दिया है, अमेरिका दिया है। तो ये जो है अमेरिका ने कर दिया है। ठीक है, पहले क्या होता था, अमेरिका में अलग अलग मतलब जो भी सिटी थी अलग अलग में बोर्ड देना पर अलग अलग अपने रूल थे, लेकिन अब अमेरिका ने क्या कर दिया, तो अमेरिका ने ये कहा है कि जब भी मतदान के लिए जो है नागरिकता का सबूत देना मतलब प्रमाण देना अनिवार्य कर दिया है। तो ये अमेरिका ने कर दिया, ये भी महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है, ये पूछा जरूर जाएगा। तो यहाँ पे जो है जितने भी 28 मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी आरओ की तैयारी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी जल्दी से और अच्छी हो सके। धन्यवाद।